हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा। इमाम मस्जिद नबवी शेख अली अब्दुल रहमान अल हुज़ैफ़ी ने खुतबा हज दिया। कहा कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मुसलमानों को मुसीबत में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक़ निजात का ज़रिया है। अल्लाह ने कहा है तुम्हारा माबूद एक ही है। ए ईमान वालों, अपने रब के साथ जुड़े रहो। किसी भी ऐसे अमल से गुरेज करें जिससे वहदत को नुकसान पहुँचे। जिन कौमों ने जुल्म किया और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गईं। क़यामत आएगी, इसमें शक की कोई बात नहीं। क़यामत का मंजर खौफनाक होगा, हर लम्हा रुक जाएगा। ए ईमान वालों, अहद की पासदारी करो, हमेशा सच बोलें, गलत बयानी ना करें। मस्जिद नबरा में नमाज ज़ोहर और असर की एक साथ अदायगी। लाखों हजाज कराम मैदान अरफात में जमा। मैदान अरफात में गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह के हुजूर तौबा, इस्तिग़फ़ार और दुआओं का सिलसिला जारी रहेगा। गुरूब आफ्ताब के बाद हजाज कराम मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे, जहाँ मगरिब और इशा की नमाज़ें मिलाकर एक साथ अदा की जाएंगी। रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे और शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। कल नमाज फ़जर के बाद हजाज कराम शैतान को कंकरियाँ मारेंगे और कुर्बानी के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। मैदान अरफात में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। हुजाज कराम को गर्मी से बचाने के लिए सऊदी इंतजामिया के खसूसी इंतजामात, शजरकारी, सायादार शेड्स और कूलिंग के जदीद पंखे नस्ब किए गए। माहौल को ठंडा रखने के लिए जगह जगह ठंडा पानी छोड़ने वाले फवारे भी लगाए गए। आज़मीन की सहूलत के लिए मैदान अरफात में खसूसी राहदारियाँ भी तैयार की गई हैं। मक्का मुकरमा में आज तारीखी यौमुल खलीफ मनाया जा रहा है। यौम अरफा पर हजाज कराम मैदान अरफात में होते हैं। खाना काबा में रश ना होने पर मकामी खवातीन हरम पाक में मौजूद। स्याह कपड़ों में मलबूस खवातीन खाना काबा के तवाफ में मशगूल। नमाजों, दुआओं और मुनाजात का सिलसिला भी जारी। मकामी खवातीन के साथ बच्चे भी हरम पाक में मौजूद। आज देखें, जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया है, ताकत दी है, सेहत दी है, उसके ऊपर हज जो है वो फ़र्ज़ है। लाखों रुपया खर्च करके और बदनी मुशक्क़त के साथ, जिस्मानी मुशक्क़त के साथ जो हम सफ़र करके वहाँ पहुँचते हैं, तो बुनियादी तौर पे तो वो ताज़ीम का एक इम्तिहान है कि हम शायरुल्लाह की तज़ीम किस हद तक करते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफा आज के दिन की दुआ सबसे बेहतरीन दुआ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है कि मेरे बंदे दो चादरों में मलबूस हैं और वो तज़ल्लुल और खुशू का इजहार करते हुए आज मेरी बारगाह में दस्ते तलब दराज करें, दोनों जहान की नेमतें मांगें। हज महज जो है वो एक सफ़र या एक रस्मी इबादत नहीं है, बल्कि हज जो है इंसान की शख्सियत की असर नो तामीर का एक रब्बानी निज़ाम है। बहुत खूब। यौम अरफा की अज़मत पर 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। उलमाए कराम और मजहबी स्कॉलर्स ने यौम अरफा की फजीलत पर रोशनी डाली। अल्लामा मोहम्मद इशफाक मदनी, डॉक्टर फैजुल्ला बगदादी की शिरकत, डॉक्टर नईमुद्दीन अल ज़हरी और डॉक्टर सैयद हामिद फारूक बुखारी ने भी यौम अरफा के फ़ज़ाइल बयान किए। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोयुद्दीन निज़ामी ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मिना में पाकिस्तानी हजाज कराम के कैंपों का दौरा। हजाज के लिए सहूलियात का मुआयना किया। बुजुर्ग हजाज से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने हजाज कराम से फराहम करदा सहूलतों से मुतालिक पूछा। हजाज कराम के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके मसाइल के हल के लिए अमला मौजूद है। सऊदी हुकूमत ने इस बार हजाज कराम की पाकिस्तान में इमिग्रेशन की बहुत बड़ी सहूलत दी। सऊदी वली अहद और वज़ारत हज के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान में चीनी तर्ज के छोटे मुआशी मॉडल नाफिज करेंगे। यकीन दिलाता हूँ एक दिन हम अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब।
कहा कि पाक चीन दोस्ती की जड़ें बहुत गहरी हैं। मौशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल बन चुका। ये भी कहा कि खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब सदर हैन यांग ने तकरीब में केक भी काटा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बीजिंग में मारूफ चीनी कंपनियों के वफूद की मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म का CPEC के दूसरे मरहले में इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वसी करने के आज़म का यादा। चीनी कंपनियों को ज़रूरी शोबों में ताउन, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और टेक्नोलॉजी मुंतकली की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसानात में कमी को हुकूमती तरजीहात का अहम हिस्सा करार दिया। बहरी शोबे, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, मादनियात की प्रोसेसिंग और सनती ताउन में सरमायाकारी का खैर मकदम। कराक्रम हाईवे और अशकई स्पेशल इकनॉमिक जोन समेत अहम मनसूबों में चीनी कंपनियों के किरदार को सराहा। ML1, कराक्रम हाईवे अलाइनमेंट और दीगर मनसूबों पर पेशरफ तेज़ करने का आज़म। कहा कि पाकिस्तान चीनी कंपनियों को स्ट्रेटेजिक शराकतदार समझता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल होने के बाद वतन वापस रवाना। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPEC 2 के तहत आला मयार के मंसूबों को आगे बढ़ाने पर भी मुत्तफिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक चीन का पाकिस्तानी ज़रूरी मसनूआत की चीनी मंडी तक रसाई आसान बनाने का ऐलान। कराकोरम हाईवे मंसूबे को तरक्की दी जाएगी। पाकिस्तान और चीन खंजरात पास के मौसर इस्तेमाल पर भी मुत्तफिक। सनत, मादनियात, ज़राअत, तवानाई, डिजिटल मईशत में ताउन बढ़ाया जाएगा। सेहूनी हुकूमत का जवाल करीब है। इसराइल का कैंसर अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का उम्मत मुस्लिमा के नाम पैगाम। कहा कि खित्ते की गयूर कौमें और सरजमीन अब अमरीकी फौजी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेगी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी शरारतों के लिए अब कोई महफूज पनाहगाह बाकी नहीं बची। फौजी अड्डों के खात्मे की वजह से अमरीका खित्ते में अपनी हैसियत खो रहा है। ईरानी हजाज दीगर मुस्लिम ममालिक के हाजियों को फतूहात की दास्तानें सुनाएं। ईरान अफजोदा यूरेनियम तल्फ करे या अमरीका को दे। अमरीकी सदर ने ईरान को 2 ऑप्शंस बता दिए। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा कि बेहतर होगा ईरान के साथ राब्ते और हम आहंगी के साथ यूरेनियम को मौके पर ही तबाह किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि कतर में ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं। इब्तदाई दस्तावेज़ की मखसूस शिकों पर रद्दोबदल हो रहा है। हालिया अमरीकी हमलों के बावजूद आबनाए हर सूरत खुली रहेगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी ड्रोन हमला नाकाम बनाने का दावा कर दिया। कहा कि खलीज फारस में ईरानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर अमरीका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया। अमरीकी RQ-4 ड्रोन और F-35 जंगी तैयारे को निशाना बनाकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। किसी भी खिलाफ वर्जी पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। सरबराह ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त वाशिंगटन के ठोस इक़दाम से मशरूत है। जब तक ईरानी मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी मुज़ाकराती अमल की निगरानी कर रही है। दुनिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सालसी और सिफारती किरदार की मोतरफ तुर्क मीडिया TRT का कहना है कि अमरीका ईरान कशीदगी में पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सिफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत को नई तक़वियत दी। फील्ड मार्शल हकीकत पसंद और नताइज पर मबनी सिफारती अंदाज रखने वाली शख्सियत के तौर पर सामने आए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तशहीर के बजाय खामोश सिफारतकारी की। उन्होंने मुश्किल हालात में भी अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित का सिलसिला बरकरार रखा।
जैसे जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और उसमें किराए भी ज़्यादा बढ़े हैं, खर्चात जो हमारे वो भी बढ़ गए हैं, और वज़न के हिसाब से चीज़ें हमारे पास मुनासिब रेट में मौजूद हैं, सिर्फ खरीदने वाला कोई नहीं है। पिछले साल की बनिस्बत जानवर काफ़ी महंगे हैं और सब यही गिला कर रहे हैं कि हमें भी मतलब महंगा मिल रहा है पंजाब से। व्यापारियों के नखरे, खरीदार देखते रहे बकरे। मवेशी मंडियों में बैलों और ऊँटों की हाई डिमांड। कजले, छतरों और दुम्बों के लिए भी भाव ताव जारी। ईद उल अज़हा से पहले आज आखिरी दिन। मनपसंद जानवर खरीदने के लिए शहरियों के मवेशी मंडियों के फेरे बहुतों की बात बन गई। बड़ी तादाद की तलाश अब भी खत्म ना हुई। मवेशी मंडियों में बच्चे भी वालिदैन के साथ मौजूद। बच्चों की मनपसंद जानवर खरीदने के लिए जिद। फैसलाबाद के मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद। फैसलाबाद में 32 मन वजनी ऑस्ट्रेलियन नस्ल के भारी भरकम बैल के चर्चे। व्यापारी ने 7 फीट ऊंचे भारी भरकम बैल के 50 लाख रुपए मांग लिए। सफेद और भूरे भारी भरकम बैलों की भी धूम। व्यापारी ने एक बैल की कीमत 40 लाख रुपए मांग ली। पंजाब में ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान शदीद हीट वेव का खदशा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक सूबे के बेशतर अजला में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री तक ज्यादा रहने का इम्कान है। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, रहीम यार खान, सरगोधा और झंग में पारा 50 डिग्री तक पहुंचने का खदशा है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट और दीगर अजला में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। हीट वेव के दौरान रात के वक्त भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। लोग धूप में गैर जरूरी तौर पर निकलने से गुरेज करें। गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात ने सिंध और बलूचिस्तान में भी हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में बोहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। बोहरी बरादरी का ईद उल अज़हा का सबसे बड़ा इज्तिमा सदर की ताहिरी मस्जिद में हुआ। इस मौके पर बोहरा जमात के अफराद ने मुल्की अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआएं की। नमाज ईद के बाद बोहरी जमात के अफराद ने सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए कुर्बानी की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बोहरी बरादरी को ईद की मुबारकबाद। कुर्बानी के बाद आलाइशों को उठाने के अमल का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अफसर की मुलाकात। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की डायरेक्टर जनरल भी मुलाकात में मौजूद थी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक आगाह किया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को पंजाब में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शराकत दारी की पेशकश। कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 साल में 1 लाख से जायद घर बन चुके। पंजाब नए शहरी तर्ज़े हुक्मरानी के मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार 28 मई तक न्यूयॉर्क में रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आला सतह खुले मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर खारजा से मुलाकातें करेंगे। इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक समेत मुतअद्दिद मिसाइल दाग दिए। जनूबी कोरिया का दावा। कहा कि शुमाली कोरिया ने बहिरा असफर की जानिब मिसाइल दागे। शुमाली कोरिया की जानिब से दागे गए मिसाइलों ने 80 किलोमीटर तक का फासला तय किया।